हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सर नायक और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ नायक में। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसका मैं आज आपको बताऊंगा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर में 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इधर करते हैं क्या, सबसे पहले हम इधर करेंगे हल। सबसे पहले इधर लिखते हैं हम हल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मानते हैं कि माना, क्या मानेंगे इधर हम कि माना माना पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या, माना पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या है हमारे पास, वो हमने मान ली बराबर x तथा इधर लगते हैं तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या है, मान लेंगे हम इधर दूसरी मान लेंगे हम x प्लस वन। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे हम, प्रश्न अनुसार, जो हमसे प्रश्न ने पूछा है उसके अनुसार चलते हैं, यानी कि प्रश्न अनुसार। इधर लिखेंगे हम क्या, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में हमें से कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग है वो हमारे पास 365 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 365। चलिए आगे, यानी कि हमारे पास पहली क्रमांक संख्या कौन सी है, x। पहली संख्या हमारे पास x, वर्गों का योग बोले तो प्लस, दूसरी कौन सी हमारे पास x प्लस वन। अब दो क्या है, दो क्रमागत वर्गों का योग, यानी वर्ग बोले तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, और इन दोनों वर्गों का योग कितना हमारे पास 365। ठीक, चलिए आगे करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या करते हैं, आगे हम शुरू करते हैं, बराबर लगाएंगे इधर बराबर, और ये हमारे पास क्या हो जाए x, तो x यानी कि x का वर्ग। इधर हम क्या करते हैं, ये हमें दिख रहा है, यहाँ पर हम एक क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हम एक सर्व समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो होगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। चलिए तो इधर प्लस, इधर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। आगे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक तो एक रहेगा और 2x हो जाएगा, कितना होगा प्लस 2x, यानी कि 2x और 2x से कम एक, ये चीज हो जाएगी बराबर 365। अभी हम क्या कर लेंगे, आगे हम क्या कर लेंगे, हमारे पास एक एक्स स्क्वायर ये है, दूसरा एक एक्स स्क्वायर है, दोनों को करके हम जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ये उसके बाद इधर प्लस 2x और प्लस का 1।
अभी हमारे पास प्लस का है, इधर हम बराबर से इधर ले आ रहे हैं, यानी कि जो प्लस का तो इधर आ जाएगा 365 माइनस का, बराबर क्या रह जाएगा इधर 0, बराबर 0। अभी हम क्या करते हैं, बराबर 2x² प्लस 2x माइनस प्लस क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, जो कि घट करके कितना आ जाएगा, माइनस का 364, माइनस का 364 बराबर 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे द्विघात समीकरण में से हम दो कॉमन ले लेते, क्योंकि हमें दिख रहा है इस पूरे द्विघात समीकरण में दो हमारे पास कॉमन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यानी कि हम क्या कर लेंगे, इधर से दो ले लेंगे कॉमन, पूरे में से कॉमन बोले तो भाग दे देंगे कुल मिलाकर के, यानी कि हो जाएगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 1 यानी कि 2 और 2 28 16 2 दूनी 4 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास गुणा में उधर चला गया तो भाग में। अब क्या आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x माइनस के 182 बराबर 0, बराबर 0, ये आ जाएगा हमारे पास फ्लैट। अब आगे क्या करते हैं, अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसे हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर देते हैं, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी पहले जो पद है हमारे पास, पहले पद के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोले तो इधर कर देंगे क्या, कि हम क्या करेंगे x² गुणा 182, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 182 x²। अब हम क्या कर लेंगे, इसके हम ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, जो कि इनके जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना चाहिए, x आना चाहिए। तो वो क्या कर देंगे, अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 14x माइनस के 13x, इतना हो जाएगा। अब देखो, यदि हम 14 में से 13 घटा देते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। अभी भी हमारे पास क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी ये 1x के बराबर है, 1x बराबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस x के पद पर हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस के 182, माइनस के 182। अब क्या कर लेंगे इसमें से, अब हम करेंगे बराबर, इसमें से हम उभयनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, इधर से हम x कॉमन, कॉमन का ही मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉमन का मतलब होता है इसमें से भाग दे देना। इसमें भाग देंगे तो यानी कि इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, वो x बार, प्लस इसमें भाग देंगे तो इसे x से x में कट जाएगी, x तो निकल जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास 14। इधर हम क्या ले रहे हैं 13, इधर क्या कॉमन ले रहे हैं हम 13 कॉमन ले रहे हैं, इधर से 13 कॉमन ले रहे हैं, तो हम इधर से 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर x, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास x, और इधर बच जाएगा 14, इधर क्या बच जाएगा 14, यानी कि हमने बाहर माइनस का कॉमन ले लिया तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 14। अब हम ध्यान से देखें तो ये पद और ये पद दोनों पद हमारे क्या है, समान है, तो हम इस पूरे द्विघात बहुपद में से हम पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे x प्लस का 14 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर इधर बचेगा x माइनस के 13 बचेगा, x माइनस के 13 बराबर सबके क्या चल रही है भाई, 0 भी तो है सबके पीछे, इधर तो मिस्टेक नहीं है, हाँ ठीक है भाई, इसका मतलब सबके बराबर क्या चल रहा है हमारे पास 0 है। चलो आगे आगे देखते हैं हम क्या कर लेंगे, इसको हम आगे करेंगे x प्लस के 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस के 14 और इधर हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर 13। अब पहली संख्या कौन सी आ गई हमारे पास 13, पहली संख्या कौन सी आ गई हमारे पास 13 आ गई, पहली संख्या हमारे पास है 13, लेकिन दूसरी कौन सी आ रही है, माइनस की 14 आ रही है, जबकि हमने इधर क्या माना है, हमने इधर जो माना है, क्या माना है, हमने इधर जो पूर्णांक माने हैं वो धनात्मक पूर्णांक माने हुए हैं, और हमारे पास कौन सा पूर्णांक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो दूसरी संख्या मानी थी वो x+1 मानी हुई है, तो हम इधर कर देंगे क्या, दूसरी संख्या बराबर, हम लिख सकते हैं इधर के दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है कि x+1, यानी कि हमारे पास x का मान कितना आया है 13, तो हम ये क्या करेंगे 13 प्लस का 1 जो कि बराबर कितना हो जाएगा 14, बराबर 14 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास अगर हम फाइनली देखें तो हमारे पास जो आ जाएगी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि अगर हम देखें क्या वर्गों का योग क्या बताना था हमें, दो क्रमागत संख्या, तो हम लिख देंगे क्या दो, इधर लिख देंगे हम क्या दो क्रमागत संख्या बराबर क्या हमारे पास 13 और दूसरी
14 होगी। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।